तो हेलो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज की हम वीडियो में एक लेकर आ चुके हैं आपके ऊपर, जिसमें हम आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देंगे सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम के बारे में। क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो सीयूईटी एग्ज़ाम होता है, तो सीयूईटी एग्ज़ाम की सबसे पहले तो फुल फॉर्म होती क्या है और सीयूईटी एग्ज़ाम होता क्या है, तो देख लेते हैं। तो सीयूईटी एग्ज़ाम के फॉर्म होते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है उनके लिए पीजी होता है। तो सीयूईटी 2024 क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो उसके अंदर पहले तो ये भी आपको जान लेना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती है। BHU आपकी, DU जो मोस्टली फेमस यूनिवर्सिटीज़ उनके मैं बता रहा हूँ, जामिया मिला, JNU और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती है। देख सकते हैं आप लोग, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपकी सीयूईटी एग्ज़ाम पिंड आती है। इनके अंदर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं सीयूईटी एग्ज़ाम दे के। ये GGIPU और देख सकते हैं आपके सामने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देख सकते हैं आप। सेंट्रल यूनिवर्सिटी इतनी सारी, ये सारी यूनिवर्सिटी किसके अंडर में आती है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर में आती है। एग्ज़ाम दे के आप सीयूईटी का इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। आगे की बात जानते हैं, आगे की प्रोसेस जानते हैं। तो एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है। NTA कंडक्ट करवाती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी, ठीक है। और मोड ऑफ पेपर आपका ऑनलाइन ही होता है। इसको नीचे आते इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे काम की चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। तो लास्ट डेट जो है 26 मार्च है आपका। 26 मार्च 2024 तक आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी 26 मार्च है। उसके बाद आपका जो NCT पता चलेगा, सिटी इंटीमेंटेशन बोलते हैं, जो कि आपके किस सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो आपको 30 अप्रैल 2024 को आ जाएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो सेकेंड वीक ऑफ मई में आपको मिल जाएगा। एग्ज़ाम जो होंगे आपके 15 मई से 31 मई के बीच में होंगे। आपका जो आंसर की वो वेबसाइट बहुत जल्दी अनाउंस करेगी कि इसके एग्ज़ाम के जो डेट्स होते हैं वो एक्सटेंड भी होते हैं कई बार, कि उसकी जो एप्लीकेशंस होते हैं कैंडिडेट होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। देन उसके बाद हम आपको बात करने वाले हैं वेबसाइट का। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप भर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको भर सकते हैं। रिजल्ट 30 जून 2024 को अनाउंस होगा। देन उसके बाद आते हैं फीस का, कि फ़ीस क्या रहने वाला है। तो 3 सब्जेक्ट की फ़ीस आपकी 1000 रहने वाली है जनरल के लिए, और OBC के लिए 900, SC/ST के लिए 800, और ये तो छोड़ दीजिए, मतलब कि ये आपके नहीं है, मतलब ये जो आउटसाइड इंडिया से बाहर का कहिए तो उसके लिए 4500 है। इंडिया से कोई भी बाहर है और उसके लिए 4 एडिशनल सब्जेक्ट 400, 375 फॉर OBC, 1800 फॉर फॉरनर और 350 फॉर ST/SC, जो भी PWD। इसमें आपके जो जनरली होती है फीस मेरे ख्याल से तो 1500 तक जाती है, क्योंकि उसके आपके जो सब्जेक्ट होंगे 12th में आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग 1500 तक जाती है फीस। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। देन इसके बाद आ जाते हैं हम कि टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होता है। 13 लैंग्वेजेस में आप अपने लैंग्वेज में इसको दे सकते हैं। सिलेबस जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मैथ, मेंटल एबिलिटी, ये अलग अलग चीज़ का है। मतलब हाँ, आपके जो सब्जेक्ट होंगे सब्जेक्ट के ऊपर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर बेस्ड ही होता है मोस्टली। पे ये चीज़ें मैं आपको जो सब्जेक्ट और सिलेबस वाली ये चीज़ें मैं आपको अलग वीडियो में बता दूंगा। अभी मैं आपको सीयूईटी एग्ज़ाम के बारे में बता दे रहा हूँ कि सीयूईटी एग्ज़ाम क्या होता है, क्या नहीं होता है, पूरा उसको कैसा प्रोसेस होता है। इसमें देखते रहूँ एग्ज़ाम का मुझे ये NTA के बारे में बता रखा है, देखना है तो देख सकते हैं आप, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ये चेकिंग प्रोसेस क्या है, ये सब वीडियो में आपको सामने आऊँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन कब आपको कैसे चेक करनी है मैं ले आऊँगा। लैंग्वेजेस का है कि लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर चलती है। जाहिर सी बात है कि इंग्लिश और हिंदी तो हर जगह है, बट जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो उसी स्टेट में ही होगी और एक दो जगह पे हो सकती है। बाकी मैं एक बार और दे देता हूँ कुछ इन्फॉर्मेटिव, देन मैं आगे का प्रोसेस बताऊँगा आपको। रिजर्वेशन,
चॉइस ऑफ सिटीज़, ये भी आपको पता ही है कि सिटीज़ कैसे चूज़ करनी है। एडमिट कार्ड नॉर्मली आपको अपनी सिटी भरनी है, सब कुछ करना है। सब एग्ज़ाम होने से कुछ टाइम पहले 2 वीक या 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड इशू कर देते हैं, तो इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। जब एडमिट कार्ड इशू होने लगेंगे तब मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना दूंगा, और अगर कुछ डाउट आएगा भी तो मैं आपको उसी टाइम ऑन द स्पॉट सॉल्व कर दूंगा। बाकी आगे देख लेता हूँ, कुछ और बचता है तो मैं बताता हूँ। शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं। शिफ्ट का मतलब कि जैसे मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, ऐसी अलग अलग शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होते हैं 1, 2 एंड 3, तो आपका किसी में भी हो सकता है। ये मैं PDF आपको दे दूंगा, पढ़ लीजिए। मुझे लग नहीं रहा है यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं दिख रहा और कुछ इम्पोर्टेंट। बाकी अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बता दूंगा। देन आ जाते हैं कि इसके आगे के प्रोसेस को, कि आपने क्या कर दिया, आपने एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट भी आ गया। देन उसके बाद आपको प्रोसेस कैसे करना है, तो ये नहीं होता कि आपने एग्ज़ाम दे दिया और उसके बाद रिज़ल्ट आ गया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, उसके बाद आपको फॉर्म भरने होते हैं काउंसलिंग के। जैसे कि काउंसलिंग के फॉर्म भरने होते हैं, DU के अलग होते हैं, BHU के अलग होते हैं, सब कुछ जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है उस काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है। तो मैं एक DU को प्रेफरेंस मान के, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट करते हैं, तो मैं DU को प्रेफरेंस मार के DU को समझा दे रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना होता है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, आपने CUT का एग्ज़ाम दिया, स्टेप वाइज मैं बता दे रहा हूँ कि आपने सबसे पहले क्या दिया। सबसे पहले आपने क्या कर दिया, एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो चीज़ करनी होगी, वो एग्ज़ाम जब जैसे आपका कंप्लीट होगा उस टाइम पे क्या होगा, DU अपने फॉर्म निकालेगा कि हमारे एडमिशन के फॉर्म ओपन हो गए, आपको फॉर्म भरना है। वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे आपके CUT की सारी डिटेल्स चली जाएगी, और CUT का एप्लीकेशन नंबर डालते ही और वहाँ पे कुछ जो डिटेल्स होंगी वो आपको फिल करनी होंगी। वो आपने कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब सारी डिटेल्स फिल हो जाएगी उसके बाद एक आएगा प्रीफ्रेंस लिस्ट सेलेक्ट करने के लिए। आपके जो आपका जो भी CUT में स्कोर बना होगा, जो भी आपने एग्ज़ाम दिया तो CUT में आपका कुछ स्कोर बना होगा, तो स्कोर बनने के बाद उससे क्या होगा, उससे आप जिन जिन एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल होगे, जिन जिन कोर्स के लिए एलिजिबल होगे, सॉरी मैंने गलती से एग्ज़ाम बोल दिया, जिन जिन कोर्सेज़ के लिए आप एलिजिबल होगे वो कोर्सेज़ के क्या हो जाएगी, एक प्रीफ्रेंस लिस्ट बन जाएगी। प्रीफ्रेंस लिस्ट बन जाएगी। प्रीफ्रेंस लिस्ट कुछ है इस तरीके की दिखती है, मैं आपको दिखा दूँ एक बार कि प्रीफ्रेंस लिस्ट क्या होती है। कुछ इस तरीके की दिखती है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, BSc कंप्यूटर साइंस हंसराज कॉलेज प्रीफ्रेंस नंबर 1। ये क्या है, ये प्रीफ्रेंस लिस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि इस बच्चे ने जो प्रीफ्रेंस लिस्ट मैंने इसने इसके जो 756 कोर्सेज के, यानी लगभग 750 इसने प्रीफ्रेंस दिए कि मुझे इनमें से कोई सा भी कोर्स मिल जाए तो मैं करूँगा। ये 750 कोर्स है, 1500 कोर्स भी बच्चे पढ़ते हैं, 1500 कोर्स भी होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इतने कॉम्बिनेशन आप लोगों के बन जाते हैं इतने कॉलेज और कोर्सेज़ के। तो मेन तो ये प्रीफ्रेंस लिस्ट का ये कि ये कैसे करना होता है और क्या चीज़ें होती हैं, ये हर एक बच्चे की अलग अलग होती है। ये किसी बच्चे की सेम नहीं होती है या फिर यूनिवर्सल नहीं होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग होती है, उसके स्कोर कार्ड के हिसाब से बनती है। और इसी के बेस पे, इसी प्रीफ्रेंस लिस्ट के बेस पे क्या करता है, आपको एडमिशन मिलता है DU के अकॉर्डिंग। प्रीफ्रेंस लिस्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ चलती है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि क्या है, 2 स्टूडेंट हैं। अब दोनों के क्या है, दोनों के नंबर वगैरह सब कुछ सेम है। दोनों के क्या है, नंबर वगैरह सब कुछ सेम है, और इसने भी कुछ प्रीफ्रेंस लिस्ट बनाई और इसने भी कुछ प्रीफ्रेंस बनाई, इसने भी कुछ प्रीफ्रेंस बनाई। अब इनके प्रीफ्रेंसेस बनाए तो इसने जो प्रीफ्रेंस ऊपर रखे होगे उसको ये कॉलेज मिल जाएंगे, इसने जो प्रीफ्रेंस ऊपर रखे होगे उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। ये चीज़ें होती हैं प्रेफरेंस लिस्ट। तो मैं मोस्टली जो एडमिशन वाली चीज़ होती है वो आपके प्रेफरेंस लिस्ट वाले से ही होती है। तो ये भी जब आप एग्ज़ाम वगैरह देते तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा वीडियो लेके आ जाऊँगा और अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा। उसकी जो सारी चीज़ें होती हैं प्रेफरेंस लिस्ट का ये होता है किस तरीके से क्या होना है। प्रेफरेंस लिस्ट आपने कर दी तो उसके बाद आपके राउंड्स आते हैं, जैसे कि आपने प्रेफरेंस तो उसके बाद क्या करेगा, जो ड्यू होगा वो राउंड से करेगा। सबसे पहले राउंड में कि इन बच्चों का एडमिशन हम ले रहे हैं, इन बच्चों को सीट अलॉट हो गई है, तो वो सीट अलॉटमेंट वाली PDF मैंने देखी है, बच्चों से अगर मिल जाएगी तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। तो वो क्या होगा, तो वहाँ पे सीट जैसे आपको अलॉट होगी, सीट अलॉट होगी तो वहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड और फीस करने का। फ्री से आप नहीं करते तो आपको कोर्स और वो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको जाके एडमिशन ले सकते हो। मतलब फ़ी पेमेंट करना होगा, फ़ी पेमेंट करने के बाद आपका वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अगर आपने अपग्रेड किया तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा और आपकी ने जो ये प्रेफरेंस अभी बनाई है,
जैसे मान लो कि आपको क्या सबको फर्स्ट टाइम में ये वाली प्रेफरेंस मिल गई और आपने फिर क्या किया, आपने फिर अपग्रेड कर दिया, आपने जो मतलब फ़ी पेमेंट करके अपग्रेड कर दिया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट राउंड जब ड्यू के निकाले तो स्पॉट राउंड तक बहुत सारे होते हैं, जब नेक्स्ट राउंड तक आए तो आपको ये चीज़ भी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी आपको मिल सकती है। तो ये तरीके होते हैं, इस तरीके से आपका पूरा एडमिशन होता है। अगर फिर भी कुछ डाउट बच जाता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप बेशक पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करी कि CUT के एग्ज़ाम के थ्रू कैसे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है। मैंने ड्यू को प्रेफरेंस लेके समझाया है। ऑलमोस्ट सबका ही सेम होता है, जैसे इसमें BHU वगैरह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, तो ड्यू BHU सबका ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक पे चाहिए तो मैं बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगा कि ड्यू में कैसे एडमिशन होता है। बाकी अभी आप अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, अभी आप स्टडी पे ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम पे फोकस करिए, क्योंकि जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतने अच्छे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि उतना अच्छा कोर्स और उतना अच्छा कॉलेज मिलने के। ठीक है, बाकी एडमिशन की गारंटी देते हैं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इसकी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अच्छे से फॉलो किया तो आई एम 100% श्योर कि आपको एडमिशन मिलेगा ड्यू के अंदर। तो ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।